नमस्कार छात्र मित्रों, मैं मोमिन आयू सहायक शिक्षक जनता स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। आज हम कक्षा 5वीं से 10वीं तक जो उपयुक्त भाग है व्याकरण और उपयोजित लेखन, उसी के अंतर्गत आज हम उपयोजित लेखन देखेंगे, जिसमें पत्र लेखन इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पत्र लेखन किस तरह लिखा जाता है, पत्र लेखन कितने अंकों के लिए है, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, उपयोजित लेखन में पत्र लेखन आता है। 5वीं से कक्षा 12वीं तक पत्र लेखन आवश्यक है। पत्र लेखन का प्रश्न आपको दिया जाता है। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में ही जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले पत्र लेखन मतलब क्या, पत्र लेखन का अर्थ क्या है। जीवन में पत्राचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवन में देखिए, हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र के माध्यम से हम अपना समाचार, अपनी राय, अपनी शिकायत, अपनी मांग और अपना संदेश दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संदेश है वह हम क्या करते हैं, पत्रों द्वारा पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, आसानी से पहुंचाते हैं। लेकिन पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र लिखना क्या है, एक कला है। आसानी से पत्र लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक योग्यता होनी आवश्यक है। पत्र लिखने वाला व्यक्ति लिखी गई सामग्री के साथ पूरी तरह जुड़ा होता है। पत्र लिखते समय देखिए, हम अपनी भावनाओं से जुड़े होते हैं। पत्र लेखन में हम अपनी भावनाओं को ही उतार रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो इसलिए हम पत्र लेखन से क्या होते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल हम उसमें उतरते हैं और उससे पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति को लेखक के व्यक्तित्व की भी झलक मिल जाती है। देखिए, पत्र लिखने से वह कैसा होगा, पत्र लिखने वाला कैसा होगा, पत्र लिखने वाले का व्यक्तित्व कैसा होगा, पत्र लिखने वाला वास्तविक में क्या है, इस प्रकार की धारणा पढ़ने वाले को हो जाती है, मिल जाती है। किसी भी प्रकार वह रुक नहीं पाता या किसी भी प्रकार उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए पत्र लेखन एक कला है और वह अच्छी तरह से लिखनी ज़रूरी है। सामान्यतः पत्र के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। साधारण 2, उसमें और अलग अलग हैं, वह बात अलग है। 2 मुख्य से 2 हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पर और औपचारिक में भी और आते हैं शिकायती पत्र, इस प्रकार वो बात अलग है, लेकिन मुख्य 2 प्रकार यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब आज की तासिका में हम जो देखेंगे वो होगा औपचारिक पत्र लेखन, या औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और वह किस तरह लिखा जा सकता है। अब देखिए, औपचारिक पत्र उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जिनके बीच औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक मतलब कार्यालयीन हो, यहाँ पर व्यवहार के संदर्भ में हो, व्यावसायिक हो। तो जो पत्र होते हैं, मांग पत्र है, शिकायत पत्र है, मतलब ऐसे जो पत्र होते हैं व्यवहार, उसे कहते हैं औपचारिक। व्यवहारिक पत्र जो होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्रों में आते हैं। इन पत्रों की भाषा शैली और लिखने का एक खास तरीका होता है, एक विशिष्टता होती है। यहाँ पर उसमें एक खास बात होती है, विशिष्टता हमें देखने को मिलती है। इनकी भाषा सरल, सहज और शिष्ट, व्यवहारपूर्ण, आसान, सहज, इसमें व्यवहार की बातें उसमें होती हैं, मतलब शिष्ट सरल भाषा का उपयोग किया जाता है। इनमें निजीपन का स्थान नहीं होता। वो मेरा घर का कोई संबंध नहीं है, घरेलू कोई संबंध नहीं होता, इसलिए वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये गलत है, इसकी दुरुस्त कीजिए, इसे ठीक कीजिए। इस प्रकार भाषा का उपयोग किया जाता है, मतलब निजीपन के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए यह पत्र स्पष्ट होते हैं। यहाँ पर इनका रूपाकार भी सुनिश्चित होता है, एक आसान शब्दों में यहाँ पर सुनिश्चित होता है, इसमें कोई गलत बात दिखने को नहीं मिलती।
औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है, जिनमें से मुख्य हैं, मैंने बताया। देखिए औपचारिक में और यहाँ पर विभाग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार आ सकते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक मांग पत्र, एक आधा साहित्य मांगना है, साहित्य चाहिए, या हमारे गुण पत्रक होते हैं, मुख्याध्यापक को लिखे जाते हैं, यहाँ पर प्राचार्य को लिखे जाते हैं, तो होता है व्यावसायिक, व्यवसाय के संदर्भ में। शिकायत पत्र, हमने एक आध वस्तु खरीद ली है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी आई है, उसमें खराबी आई है, तो वो होता है शिकायती पत्र। अनुमति पत्र, मतलब देखिए यहाँ पर मुझे कहीं जाना है या मुझे कहीं चाहिए या कुछ चीज़ चाहिए, तो उसकी अनुमति मांगने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनुमति पत्र। विनंती पत्र प्रार्थना पत्र होते हैं, और आवेदन पत्र, जहाँ पर हम आवेदन करते हैं तो उसको कहा जाता है आवेदन पत्र। तो यह औपचारिक पत्रों में और विभाग आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसको एक एक प्रकार से हम देख सकते हैं। तो देखिए अब पत्र का प्रारूप कैसा होता है। देखिए औपचारिक पत्र का व्यावसायिक प्रारूप कैसा होता है। देखिए पहले होता है दिनांक, कोई भी पत्र हो, फिर वो औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, शिकायत हो, अनुमति हो, मांग पत्र हो, व्यावसायिक पत्र हो, तो सबसे पहले आएगी दिनांक। यहाँ पर आजकल जो पत्र हैं थोड़े से यहाँ पर क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। पुराने ज़माने का जो पत्र का प्रारूप था वो पूरी तरह से बदल चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर ईमेल पत्र जो है वो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। संगणक का युग है, इसलिए इन पत्रों की निर्मित की गई है। पुराने पत्रों को अब बदल दिया गया, उसमें ईमेल आईडी या इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं था। तो सबसे पहले दिनांक, और वह भी किधर लिखना है, अपने बाई और लिखना है, यहाँ पर आपके सामने है। उसके बाद प्रति, मतलब जो जिसे लिखना है उसका यहाँ पर पता आएगा। विषय, कम शब्दों में, यहाँ पर 5-6 शब्द या 7-8 शब्दों में सबसे पहले विषय लिखना है औपचारिक पत्रों में। अभिवादन, मतलब यहाँ पर हम कहते हैं अभिवादन जो है चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, यहाँ पर नमस्कार, सादर नमस्कार, इस प्रकार के शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर अभिवादन करते समय। नहीं, आप महोदय कहते हैं हम, इस प्रकार। तो देखिए विषय विवेचन, विषय विवेचन यानी क्या कि हमें जब उस विषय को लेकर हम पूरी तरह से पत्र लिखते हैं तो उसको कहा जाता है विषय विवेचन। तो देखिए यहाँ पर विषय विवेचन होने के बाद भवदीया और भवदीया, मतलब स्त्री है तो भवदीया, पुरुष है तो भवदीया आएगा। अब इसमें पूरा पता लिखना यहाँ आवश्यक है, नाम पूरा लिखना है हमें, पता पूरा लिखना है, इसमें किसी भी प्रकार काट छाट नहीं करना, जो है पूरा लिखना। और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना आवश्यक ही है, ज़रूरी ही है, इसमें किसी प्रकार हमें काट छाट, ईमेल आईडी तो यहाँ पर ज़रूर है, इसे 1 अंक यहाँ पर दिया जाता है ईमेल आईडी के लिए, ध्यान में रखिए। तो ये ज़रूरी है। ऊपर जब लिखेंगे तो लिखे न लिखे कोई बात नहीं, ऊपर के पते में, मतलब प्रति के प्रति में अगर आपको पता है तो आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे का जो ईमेल आईडी है, मतलब अपना पत्र लिखने वाले का जो ईमेल आईडी है वो लिखना आवश्यक है, अति आवश्यक है, उसे हम टाल नहीं सकते। तो यह सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जा सकती है। अब देखिए पत्र लिखते समय जो योग्य बातें मैंने जो बताई वही यहाँ पर है, फिर से दोहरा देता हूँ। दिनांक, पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर बाही और दिनांक लिखना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार गलती न कीजिए। इसके बाद व्यावसायिक पत्र में प्रति और कार्यालयीन तथा आवेदन पत्र में सेवा में, व्यावसायिक जो पत्र होते हैं व्यवसाय के संदर्भ में, तो उसमें प्रति और कार्यालयीन मतलब प्राचार्य को लिखा हुआ है या किसी ऑफिस के लिए लिखा हुआ है तो उसमें सेवा में लिखना ज़रूरी है। लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसके नाम और पद का उल्लेख कर उसका पता लिखना चाहिए, मतलब प्रति जो है उसका नाम, मतलब माननीय महोदय, विभाग प्रमुख या संचालक, इस प्रकार जो भी है उसको यहाँ पर लिखकर उसके पद का उल्लेख करना है और उसका पता लिखना। एक नमूना हम देखेंगे। इसके नीचे विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का हेतु संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। मैंने बताया विषय तब थोड़के में, अब प्राचार्य को लिखा है तो हमें गुण पत्रक चाहिए या इस प्रकार हम मांग सकते हैं, या बिजली का बिल ज़्यादा आया हुआ है, या बिजली विभाग को लिखा है अपने पत्र तो बिजली का बिल अधिक आने के कारण, इस प्रकार हम विषय लिख सकते हैं।
पत्र का कलेवर, कलेवर यानी मतलब विषय विवेचन, मतलब यहाँ पर विस्तृत रूप से। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर प्रारंभ होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेद में बांटकर लिखना चाहिए। मुख्य विषय की चर्चा करनी चाहिए। क्या करना है? अब जो कलेवर है विषय ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3। यहाँ पर बिना वजह 4 या 5 पर नहीं लिखने हैं हमें। यहाँ पर 1, 2, 3 परिच्छेद कर कर उसको लिखना है। 1 परिच्छेद लिखा तो भी चलेगा, 2 परिच्छेद लिखेंगे तो भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3 परिच्छेदों तक हमारा विषय समाप्त होना चाहिए। 4 या 5 इतना बड़ा पत्र हमें नहीं लिखना है। यह पहली बात ध्यान रखिए। और मुख्य विषय, अवान्तर विषय यहाँ पर न होने चाहिए। जिस विषय को लेकर हमने लिखा है, शुरुआत की है, पत्र लिखना है, उसको ही हमें लिखना है। दूसरी किसी बात को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। प्रेषक का नाम, अंत में पत्र के बाई और समापन सूचक शब्दों में साथ पत्र भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। बाई और मतलब इधर। इसके बाद मतलब अपना पता, पत्र लिखने वाले का पता। इसके बाद पत्र भेजने वालों का पूरा पता लिखना चाहिए। ईमेल आईडी, पत्र के अंत में ईमेल आईडी देना आवश्यक है। ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का क्या न होना चाहिए, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, पत्रों में संबंधित संबोधन और अभिवादन और समापन की तालिका क्या आवश्यक होता है। देखिए, पत्र लिखते समय संबोधन, देखिए बड़ों का अगर हम पत्र लिखते हैं तो माननीय, मान्यवर, परम पूजनीय, आदरणीय, श्रीमान, महोदय हमारे से बड़े होंगे। फिर वो व्यावसायिक पत्र हो या औपचारिक पत्र, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसका अभिवादन क्या होगा? चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और समापन क्या होगा? आपका आज्ञाकारी, आपका बहुदीय, विनीत, आपका कृपाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। ये होगा। बड़ों को जब लिखते हैं तो ये 3 बातें हैं, संबोधन, अभिवादन और समापन। मित्रों को अगर आप लिख रहे हैं तो देखिए, मित्रवर, सुदयवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, इस प्रकार। सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, हस्तमिलन, भवदीय, आपका, तुम्हारा, हितैषी, इस प्रकार 3 भाग होंगे। बराबर वालों का अगर आप लिख रहे हैं तो देखिए, प्रिय भाई, प्रिय बंधु मतलब समवयस्क जिसे कहते हैं, प्रिय बंधुवर, प्रिय बहन, नमस्कार, नमस्ते, अभिवादन आएगा। उत्तराल समापन क्या होगा? उत्तराभिलाषी, तुम्हारा, आपका। छोटों को प्रिय आयुष्मान, चिरंजीव संबोधन आएगा। अपने से छोटे, पत्र लिखने वाले से छोटे होंगे तो चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष अभिवादन में आएगा यहाँ पर। और शुभाकांक्षी समापन में आएगा। तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छुक, शुभ चिंतक, इस प्रकार। पत्नी को अगर लिखना है तो देखिए, प्रिय, प्रिय, सहृदय, स्नेही, अभिवादन आएगा, स्नेह, तुम्हारा, तुम्हारा ही। पति को अगर लिखना है, पत्नी लिख रही है तो देखिए, प्रियवर, प्रियतम, स्वामी, नाथ, अभिवादन आएगा, नमस्ते, प्रणाम। समापन क्या होगा? तुम्हारी, आपको, इस प्रकार। अपरिचित मतलब पहचान वाले नहीं हैं, महोदय, महोदया, महाशय। औपचारिक पत्रों में आता है, देखिए, अभिवादन होगा, सप्रेम नमस्ते, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते भी आएगा। और समापन में आएगा बहुदीय, बहुदीया। इस प्रकार यह 3 भाग हैं इसमें, पत्र लेखन में, संबोधन, अभिवादन, समापन। इनको आप पूरी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पत्र लिखते समय इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। यह आप अगर पठित भी करेंगे, पठन भी कर रखेंगे तो यहाँ पर अति उत्तम होगा, यहाँ पर हमें समझ में आएगा। तो देखिए, अब उदाहरण के तौर पर एक हमने पत्र लिया है, शिकायती पत्र, पढ़कर दिखाता हूँ आपको और फिर यहाँ पर रुकता हूँ। तो देखिए, शिकायती पत्र, निम्नलिखित जानकारी का उपयोग कर पत्र तैयार कीजिए। आपको देखिए, इस प्रकार चौखटों में विषय दिए जाते हैं, यह आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। शिकायती पत्र है तो यहाँ पर विषय किस प्रकार दिए जाते हैं, चौखटों में, बॉक्सों में, इस प्रकार आपको विषय, पते वगैरह दिए जाते हैं। तो यह हमें समझ लेना है कि हमें पत्र किसे लिखना है, कौन लिख रहा है, यह हमें ध्यान में पूरी तरह से रखना होगा। तो देखिए, पत्र तैयार कीजिए। पहले पढ़ता हूँ, देखिए, प्रबंधक, BSNL, इंटरनेट प्रभाग, लातूर मंडल, लातूर, खराब कनेक्टिविटी के संदर्भ में शिकायत, प्रार्थी का विवरण, नाम आशीष अंगुरे, प्रोप्राइटर चंदन साइबर कैफ़े, पता C9 पाटकर हाइट्स, लातूर। अब जब ये ऐसा दिया जाता है तब हमें पता करना होता है। तो देखिए, पहले जो दिया गया है प्रबंधक, यह पत्र लिखने वाला, मतलब यह होगा प्रति, ध्यान में रखिएगा, यह आएगा प्रति।
मतलब जिसे हमने पत्र लिखा है वो पता होगा, इंटरनेट प्रभाग जो है BSNL का, तो वो पता होगा यहाँ पर। और ख़राब कनेक्टिविटी के संदर्भ में शिकायत ये होगा विषय, जो हम लिखने वाले हैं विषय। और प्रार्थी का विवरण मतलब जिसने पत्र लिखा है, आशीष अंगूरे ने पत्र लिखा हुआ और उसका ये पता है, इसको हमें समझना है, समझ में आ जाता है तुरंत। हाँ, तो देखिए उत्तर किस प्रकार लिखा गया है। सबसे पहले हमने बताया कि दिनांक आवश्यक है, तो यहाँ पर दिनांक लिखी गई है, काल्पनिक तारीख लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 3 जून 2018, मतलब 2018 का यह पत्र है, पुराना पत्र है। आप इसको बदल भी सकते हैं, आप इसको दूसरी भी तारीख डाल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो प्रति देखिए हमने कहा है कि जिस प्रकार व्यावसायिक पत्र में हमने कहा कि प्रति आवश्यक है, कार्यालय में या आवेदन पत्र होगा तो सेवा में आएगा, तो ये व्यावसायिक पत्र होने की वजह से प्रति आया हुआ। श्रीमान प्रबंधक महोदय, देखिए हमने संबोधन किया हुआ है, यहाँ पर डाला हुआ है। BSNL इंटरनेट प्रभाग पूरा पता जो दिया गया है वो फिर इस तरह से लिखना है, लातूर मंडल लातूर। अगर इतना लिखेंगे आप तो आपको 1 अंक मिल सकता है, दिनांक से लातूर तक। यहाँ पर आप इतना लिखेंगे आपको 1 अंक ज़रूर मिल जाएगा। अब आ गया विषय, हमने कहा कि विषय थोड़े शब्दों में आवश्यक है। BSNL की खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की शिकायत करने हेतु, थोड़े शब्दों में यहाँ पर सारांश में वो लिखना होता है। अब यहाँ पर महोदय, जिस प्रकार हमने कहा कि अभिवादन ज़रूरी है, यह हो गया अभिवादन। महोदय जो है वह अभिवादन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए ये पढ़ता हूँ, यहाँ पर आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेदन है कि प्रार्थी ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने चंदन साइबर कैफ़े में 15 कंप्यूटर के लिए आपकी इंटरनेट सेवाएं ली थीं, लेकिन दिन में कई बार कनेक्शन अचानक बंद हो जाने के कारण ग्राहकों ने मुंह फेर लिया है। आशा है आप जल्दी ही इस समस्या का निवारण करने हेतु कोई कुशल इंजीनियर हमारे क्षेत्र में भेजेंगे। देखिए विषय को लेकर लिखा है, दूसरी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ उसने क्या लिया है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, यही बताया। देखिए अवान्तर चर्चा इस पत्र में उसने बिल्कुल भी नहीं की है। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हमें भी किसी प्रकार की अलग चर्चा यहाँ पर नहीं करनी है, जो आवश्यक है उतना ही लिखना है। और आखिरकार कहा है धन्यवाद, मतलब जितना आवश्यक है, एक ही परिच्छेद में इसने समाप्त किया है। मैंने बताया 1, 2 या 3 यहाँ पर चल सकता है, 1, 2 या 3 तीनों में भी चल सकता है। आखिर में यहाँ पर जिस प्रकार बहुधीय या बहुधीय आवश्यक है, यहाँ पर पुरुष है इसलिए बहुधीय लिखा हुआ, नाम से हमें पता चल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा उतना तो भेद हो जाता है। आशीष अंगूबरे चंदन साइबर कैफ़े, उसने पूरा पता लिखा हुआ है, C9 पाटकर हाइट्स लातूर। और आखिर में उसने ईमेल आईडी लिखा हुआ है। आप काल्पनिक नहीं लिखना है, उसके नाम से आप तैयार कर लिख सकते हैं या काल्पनिक बनाकर लिख सकते हैं, पत्र लेखन में ये ज़रूरी है। लेकिन पत्र लिखने की तारीख और शिकायत की तारीख ये हमें पूरी तरह से पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज औपचारिक पत्र, उसके नियम या और एक उदाहरण यहाँ पर देखा हुआ है। आगे की तास में हम जो अनौपचारिक पत्र है उस पत्र का प्रारूप, उस पत्र के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।